देवियों और देवताओं, जीव का दुख शत्रु है। जीव दुख नहीं पसंद करता है। दुख के कई कारण होते हैं। दुख का कारण अज्ञान भी होता है। अज्ञान तो दुख का कारण है ही है। मूल कारण तो अज्ञान ही है। लेकिन ज्ञान हो जाने पर साधना की जरूरत पड़ती है। ज्ञान हो जाए और साधना न करे तो दुख दूर नहीं होता है। कुछ ज्ञान की साधना करनी पड़ती है और कुछ ज्ञान के विषय में साधना नहीं करनी पड़ती है। जान जाने ही से दुख दूर हो जाता है। जैसे भूत प्रेत। भूत प्रेत की भावना आपको भूत प्रेत सताते हैं, ब्रह्म राक्षस सताता है। ब्रह्म राक्षस कहीं नहीं, भूत प्रेत कहीं नहीं, भ्रम है। तकलीफ होती है कुछ और कारण से, बैगा बता देता है भूत लगा है, या मानसिक भ्रम से भी बीमारी आती है। एकांत में गए, पेड़ पर पक्षी ने, पक्षी बड़ा पक्षी है रात में, और एक डाली से उड़ के दूसरे पर गया और डाली हिल गई, और आपको लगा भूत आ गया। या ऐसे भी दृष्टि दोष से भ्रम होता है तो भूत खड़ा हो जाता है और तबीयत खराब हो गई। तो बैगा आया तो झाड़ा तो ठीक हो गया। भूत है ही नहीं, भूत का भ्रम है। ये भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जान आया, साहब ने कहा। साहब ने सबकी दवाई दी है। ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जान आया, अन्न न पिंड न प्राण न देही, कोट कोट जीव कौतुक देही, बकरी मुर्गी कीन्हो छेवा, अगल जन्म न अवसर लेवा, काई कबीर सुनो नर लोई, भूतवक पूजले भूतवा होई। भूत की कल्पना भ्रम मात्र, न उसके सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है, कुछ नहीं है, न जीव है उसमें। कल्पना, कल्पना का भूत। जब जड़ चेतन का निर्णय होता है तो भूत कहीं नहीं ठहरता है। लोग कहते हैं कोई आग में जल गया, पानी में डूब गया, पेड़ से गिर पड़ा तो प्रेत, भूत प्रेत होता है। जीव जब शरीर को छोड़ के निकलता है तो उसके साथ सूक्ष्म शरीर रहता है। सूक्ष्म शरीर का मतलब है वासनाओं की गांठ। उसमें इतना ही बल है कि फिर से देह धरा दे, बस। और देह धराने के पहले, देह छूटने के बाद और देह धराने के पहले वो और कुछ नहीं कर सकता। प्रेत की देह नहीं होती है, वैसे हवा रूप में होता है। जब चाहे भैंसा बन जाए, बैल बन जाए, ऊंट बन जाए, बिल्ली बन जाए, ये सब बकवास है। भैंसा ऊंट बिल्ली बनने में समय लगता है। उसके नरमादा मिल करके गर्भ धारण करते कराते हैं और महीनों के बाद बच्चा पैदा होता है। वो पलता पुसता है, बहुत दिनों के बाद तब भैंसा होता है, बैला होता है, ऊंट होता है। ऐसे बीच में कैसे हवा की तरह वो आकर के फिर भैंसा बैला बन जाए। जड़ चेतन का निर्णय जब ठीक हो जाता है, समझदारी, सत्संग से, ऐसे साहित्य से, मनन चिंतन से, तो भूत अपने आप भग जाता है। भूत है ही नहीं। मुझे 12-13 वर्ष की उम्र के बाद से लेके 17-18 वर्ष के अंदर में 2-3 बार बीमारी आई थी, और एक प्रेत, एक प्रेतिन, एक ब्रह्म राक्षस, 3 लगते थे।
वहाँ का बैगा यही कहता था। वो बैगा पंडित होता था और विद्वान होता था। श्रीमद् भागवत कथा कहता था, संस्कृत का विद्वान था और बैगा भी था। तो कहे कि 3 लगते हैं, एक प्रेत है, एक प्रेतिन है और एक ब्रह्म राक्षस है। और जब वो झाड़ फूक करते थे तो अच्छा होता था, मानसिक भाव था और कुछ नहीं। जब कबीर साहब का बीजक में पढ़ा और संतों की संगत हुई, वो भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस पता नहीं कहाँ चले गए। उसमें कुछ साधना नहीं करनी पड़ी, समझना पड़ा। समझ लिया, जड़ चेतन का निर्णय, विवेक से समझ लिया, बस खत्म हो गए। कोई साधना और नहीं। छींक से नुकसान होता है। कोई छींक दे, आप काम करने चले हो, कोई छींक दिया तो काम बिगड़ जाता है। छूछा घड़ा सामने लेके आ गया तो काम बिगड़ जाता है। और तेली तेल लेकर के सामने आ जाए तब तो बिल्कुल बिगड़ जाता है। कोई टोक दे कहाँ जाते हो तो भी बिगड़ जाता है। ये सब भ्रम धारणा है, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता है, सब केवल भ्रम है। छींकने से न कोई नुकसान होगा और ना छूछा घड़ा भरा घड़ा से कोई हान लाभ होगा, कुछ नहीं, सब भ्रम है। समझ जाने पर ये भ्रांतियां उड़ जाती हैं। टोनही और टोनहा, छत्तीसगढ़ में टोनहा तो कमजोर है, टोनही बलवान है। उत्तर प्रदेश में टोनही में सुना था, टोनहा नहीं। गांव में एक स्त्री को लोग टोनही कहते थे। मेरी कम उम्र है, जब उधर जाऊं उसको देखूं तो थोड़ा डर लगे। और कुछ नहीं, बेचारी सीधी सादी। लेकिन वहां टोनही के लिए जोर नहीं है कि किसी टोनही मान के पंचायत करें, संताप दे, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग मानते थे टोनही, वो चुप रहती थी ज्यादा, बस कोई उसको कुछ नहीं कहता था। यहाँ तो टोनही मान करके मार तक डालते हैं। अभी भी ऐसी घटना हो जाती है। टोनही झूठ, टोनहा झूठ। आपके गांव में कोई टोनही टोनहा हो तो ले आओ मेरे पास। मैं तो सन 1954 से लेकर आज तक छत्तीसगढ़ में घूम घूम कर हैरान करता हूँ। है कोई टोनही टोनहा? है कोई बैगा जो सारे भूत प्रेतों को मेरे सिर पर कर दे? आज तक कोई नहीं मिला। इस गांव में मैं 22 बरस के बाद आया हूँ। 86 में आया था, अब आया हूँ। तब की बार भी कहा था, अब फिर कह रहा हूँ, अगर कोई टोनही टोनहा हो, बैगा हो तो बुलाओ। ये सब भ्रांतियां हैं। दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं है। जिस दिशा में जिस दिन जाना चाहो जाओ, कोई हान लाभ नहीं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। कहते हैं मंगल बुध उत्तर को जाओगे तो काल है। मंगल बुध को बालोद से दुर्ग नहीं जाना चाहिए, सड़क बंद कर देना चाहिए। सरकार सड़क बंद कर दे, क्योंकि काल है। और मंगल बुध को दुर्ग जाते हैं, काल और कुछ नहीं रहता। और बृहस्पति को दक्षिण जाए तो मौत है। और बृहस्पति को भी दुर्ग से बालोद जाते हैं। दिशाशूल झूठ। हाथ की रेखा किसी को मत दिखाओ, हाथ से काम करो, रेखा के चक्कर में न पड़ो। ज्योतिषी नामधारी के पास जाओ ना। ज्योतिषी आया मतलब ठगने वाला आया है। गणित ज्योतिष ठीक है, गणित से चांद सूरज ग्रहण इत्यादि का लोग जान लेते हैं कि इतने दिन, तब अमुक समय लगेगा। बहुत दिनों के पहले 100 बरस का पत्रा बन जाता है। 100 बरस के बाद भी अमुक तारीख को अमुक समय में चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगेगा, इस पंडित जान रहे हैं। तो ये गणित है।
ग्रंथ के अनुसार है वो सच है, और फलित झूठ है। इसके चक्कर में ना पड़ो। कोई वायव्य शक्ति आकाश में ऐसी नहीं तैरती है जो आपके ऊपर कूद पड़े और आपका नुकसान कर दे। कोई शक्ति नहीं, और कोई ऐसी शक्ति भी नहीं है कि आपके बिना मेहनत के आपको भोग और मोक्ष दे दे, धन दौलत दे दे और मोक्ष दे दे। कोई शक्ति ऐसी नहीं। हम और आप जो किए हैं वो पा रहे हैं, और जो करेंगे वो पाएंगे। यही सच्चाई है। इन बातों को समझ लेने पर इन संबंधी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। इसमें कुछ साधना नहीं करना पड़ता है। सत्संग द्वारा निष्पक्ष होकर समझ ले, भ्रांति मिट जाएगी, बस खत्म। इसका दुख नहीं होगा। प्रेत बाधा है, ये दुख नहीं होगा। किसी ने कुछ हमारे ऊपर कर दिया है, बिल्कुल झूठ बात है। अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भ्रम होता है कि हमारे घर पर किसी ने कुछ कर दिया है, इसलिए पिता बीमार चल रहे हैं, और धन का घाटा, व्यापार में घाटा हो गया है, या और कुछ घाटा उटा हो जाता है, बीमारी आ जाती है, मृत्यु तक हो जाती है। संसार परिवर्तनशील है, कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी के करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इन बातों पर ध्यान दें, इनको समझें। ऐसे सत्संग में जाएं, सहारा लें और ठीक से समझें, भ्रांति उड़ जाएगी। मैं इतना कह दिया हूं, इतने से सबको बोध नहीं होगा। ये तो संकेत है कि आपको भूख लगे ज्ञान के विषय में, और स्वयं खड़े हो जाएं, इस पर लग जाएं। एक एक भ्रांति है मनुष्य के मन में जो तत्काल नहीं मिटती, समझते समझते मिटती। एक व्याकरणाचार्य MA LLB, मैंने कहा कि जादू नाम की कोई चीज नहीं है। हाथ की सफाई, बात की सफाई, वस्तु की बनावट, दवाई इत्यादि से सब करते हैं। हथकंडा है, 420 जालसाजी, छिपा करके वस्तु रखते हैं और सफाई से दिखा देते हैं। कोई आकाश में हाथ ला रहा है, घड़ी कैसे आ जाएगी? घड़ी बनने में समय लगता है, बहुत से कल पुर्जे होते हैं उसके, और बहुत मेहनत से घड़ी बनती है। लड्डू कैसे बन जाएगा? लड्डू बनने में भी समय लगता है। कोई आकाश में हाथ ला रहा है और लड्डू बन गए, कैसे लड्डू बन जाएगा? गणेश जी ने दूध पी लिया, आप तो जानते होंगे, 10-12 वर्ष हो गए होंगे। पूरी दुनिया में गणेश जी ने दूध पी लिया था, और एक ही दिन पिलाए भगत लोग। भक्तों की श्रद्धा अगर बरकरार रहती, 2-3 महीने पिलाते जाते तो गणेश जी घूमने फिरने लगते, शरीर में बल आ जाता। लेकिन एक ही दिन श्रद्धा रही। श्रद्धा क्या रही? जालसाजी रही। एक हवा उड़ाना था, तो एक एक हवा उड़ाते हैं। और ये खाली गांव के लोग, अनपढ़ लोग होते हैं अनाड़ी, ऐसी बात नहीं है। गांव के, शहर के, शिक्षित अशिक्षित, सब में विवेकी होते हैं और सब में अनाड़ी होते हैं। गांव के लोग अशिक्षित हैं तो भी उनमें विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं। और जो बहुत पढ़े लिखे हैं, DIG, IG, जज, वकील, बैरिस्टर, मंत्री, घोर अंधविश्वासी में पाए जाते हैं। एक एक उंगली में 2-2 अंगूठियां, उंगलियां घट जाती हैं, अंगूठियां बढ़ जाती हैं। सब ग्रह नक्षत्रों को अपनी अंगूठियों में बांधे रहते हैं, और चुनाव हार जाते हैं। कोई ग्रह उनका सहायक नहीं होता है।
अंगूठियां जितनी दुनिया में बनती हैं 95% से अधिक शिक्षित लोग पहनते हैं, अशिक्षित लोग बहुत कम पहनते हैं। तो शिक्षित बड़े समझदार होते हैं। शिक्षित अपने विषय में समझदार हो सकते हैं, विधि का ज्ञान है, जज है, वकील है, विधि का ज्ञान है, कानून का ज्ञान है। किसी को रसायन का ज्ञान है, पदार्थ का ज्ञान है, शरीर का ज्ञान है, डॉक्टर को रोग का ज्ञान है, चिकित्सा का ज्ञान है, किसी को संगीत का ज्ञान है, व्याकरण का ज्ञान है। ज्ञान के अनेक क्षेत्र हैं, लेकिन वस्तुबोध एक अलग विषय है। वस्तुबोध, यथार्थता का बोध। एक मंदिर में मैं बुलाया गया देखने के लिए, बहुत विशाल मंदिर है गुजरात में। इसमें टिकट लगता है और काफी समय लगता है देखने में। अब तो दिल्ली में भी उस संस्था का बन गया है। तो मुझे दिखाने के लिए एक विशेष इंजीनियर आए अहमदाबाद से, और वे दिखाने लगे। तो हम लोग तो टिकट नहीं लगा, और वो शॉर्टकट रूट में ले जाकर के कहीं भी दिखा। बाकी लोग तो क्रम से चलते थे। एक मूर्ति के पास ले गए, कहे महाराज इस मूर्ति ने दूध पी लिया। मैंने कहा आप इंजीनियर हैं, वस्तुबोध आपका क्या है? तो सब पका गए, चुप हो गए। या तो लोग भोले हैं और भटके हुए हैं, और या तो चालाक लोगों को भटकाते हैं। भोले लोग भटकते हैं, चालाक लोग भटकाते हैं। चमत्कारी बात कह करके अपने में श्रद्धा जमाना चाहते हो। श्रद्धा तो क्या, अंधविश्वास जमता है। धार्मिकों का एक काम नहीं है कि चमत्कारी बात फैला करके लोगों को मूर्ख बनावे। और जितने चमत्कार हैं सब झूठे हैं। महात्मा जी कई सौ वर्ष के हैं, बाबा आकाशगामी हैं, बाबा कई सौ वर्ष के हैं। बाबा मुर्गे को बतख बना सकते हैं, घोड़ा को हाथी बना सकते हैं, मुर्दा को जिला सकते हैं, 4 किलो चावल में हजारों को भात खिला सकते हैं। बाबा के आश्रम पर एक निर्माण चल रहा था जिसमें 20 फीट की लकड़ी लंबी चाहिए थी सहतीर के लिए, तो 19 फीट की रही। तो बाबा उसको देखे तो 20 फीट की हो गई। 1000 बाबा देखें, लकड़ी का एक सूत नहीं बढ़ेगा, कोई चीज नहीं बढ़ेगी। 1000 बाबा मिलकर के एक लाल चीटे को काला चीटा नहीं बना सकते हैं। चमत्कार चाहे जिसके नाम में जुड़ा हो, दुनिया के बड़े से बड़े पुरुष, भगवान भवानी कुछ भी आप कहते हो, अवतार पैगंबर, किसी के नाम पर चमत्कार जुड़ा हो, सब चमत्कार झूठ है। अलौकिक बात, चमत्कारी बात, सब झूठ है। ये चालाकों को गढ़ा हुआ है। वो गढ़ करके लोगों को अपने संप्रदाय में दीक्षित करने का हथकंडा अपनाते हैं और समाज को बेवकूफ बनाते हैं, अपना खुद बेवकूफ बनते हैं। अज्ञान का प्रचार करना, गलत बात का प्रचार करना, असत्य का प्रचार करना, तो अपने आप को धोखा देना है, समाज को धोखा देना है। हमारे पास ज्यादा मनुष्य और पैसे आ जाएं, इससे क्या फर्क होगा नरक के सिवा? जो रहे सही रहे, जो मनुष्य आवे सत्यता के आधार पर आवे, जो पैसे आवे वो भी सत्यता के आधार पर आवे। पैसे का उपयोग है, मनुष्य का उपयोग है, लेकिन धर्म के नाम पर झूठ बोल बोल करके प्रचार, अब बहुत ऐसा चलता है। वकील, व्यापारी, राजनेता, ये तीनों अपनी झूठाई के लिए बदनाम हैं और धार्मिक लोग अपनी झूठाई के लिए प्रशंसित हैं। लोग कहते हैं नेता झूठ बोलते हैं, वकील झूठ बोलते हैं, व्यापारी झूठ बोलते हैं, और धार्मिक लोग वो तो पहुंचे हुए हैं, इसलिए उनके गुरु 400 वर्ष के हैं। और गुरु महाराज रात में आकाश में उड़ते हैं
एक कुटी पर एक संत रहे तो लोग कहें कि रात में उड़ते हैं, तो गांव वाले रात में आके छिप के खड़े हो गए कि जब उड़े तो देखा जाए कैसे उड़ते हैं। आधी रात के समय महाराज जी निकले लक्षणका के लिए, तो गांव वाले खुशफुसाए कि देखो ध्यान दो, अभी उड़ेंगे बाबा देखना। तो गांव वाले की आवाज से, आहट से महात्मा ने कहा भाई कौन है यहाँ? गांव वालों ने कहा महाराज आपके गांव के लोग हम हैं। कहे यहाँ क्यों खड़े हो? कहे महाराज आप रात में उड़ते हैं तो देखने आए कैसे उड़ते हैं। तो कहे बेटा मैं उड़ता नहीं हूँ, चेले उड़ाते हैं। तो सभी मत के चेले उड़ाते हैं। विरल ऐसे समाज और संप्रदाय है जिसके चेले न उड़ाते हो। चमत्कार पूरा पूरा झूठ। चमत्कार उसे कहते हैं जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है, विश्व के शाश्वत नियमों के विरुद्ध है, कारण कार्य व्यवस्था के विरुद्ध है, वो चमत्कार है। हम विश्व के नियम को देखते हैं कि आदमी 100 वर्ष के अंदर मरते हैं, कुछ लोग 100 वर्ष के ऊपर जाते हैं। तो कई सौ वर्ष, 1000 लाख वर्ष का कैसे कोई हो जाएगा? पार्वती जी तपस्या करती रही, 1000 वर्ष तो पत्ता खाती रही, 1000 वर्ष पानी पीती रही। ये सब बढ़ा चढ़ा के कहना। महात्मा जी बैल से वेद मंत्र बोला दिए। महात्मा जी ने चौकी से कहा चल, चौकी चल पड़ी। महात्मा जी दीवार पर बैठे थे, दीवार से कहा दीवार चल पड़ी। सब झूठ। महात्मा जी कोड़ी कुछ हुए तो सुवर्ण हो गए। महात्मा जी ने 8 रोटियों में कई हजार लोगों को खिला दिया और एक झाबा रोटी बच गई। पूरा झूठ। ये धार्मिक लोग बड़े झूठे होते हैं। इन लोगों ने समाज की बुद्धि को और खराब किया। धर्म सत्य। इन सब बातों को समझ करके निर्भ्रांत दृष्टि अपनाओ। इसमें केवल समझ लेना है, समझ करके भ्रम कट जाएगा। दूसरा पक्ष है समझ करके आचरण करना पड़ेगा। काम वासना गंदी चीज है, इस पर मैं बराबर कहा करता हूं। प्रजनन के लिए नर नारी का संयोग है और वो कोई भोजन पानी नहीं है। जितना उसमें लगोगे उतना अपने शरीर, मन, विवेक सब कुछ छीन करोगे और आध्यात्मिक प्रगति कर नहीं पाओगे। ये बात समझ लेने पर भी काम वासना मिटती नहीं, साधना में लगने पर मिटती है। जब आदमी विवेक करे, उसको हानिकारी समझे, परहेजगारी से रहे, संतुलित भोजन करे, बात व्यवहार ठीक करे, संग कुसंग से बचे और अध्ययन मनन करे, बारंबार सोचे शरीर क्या हाड़ मांस का ढांचा है, टट्टी पेशाब का पात्र है, इसको उद्वेगित करना कोई समझदारी नहीं है। जितना हम उद्वेगित होंगे चित्त अशांत होगा, वासना बनेगी। ये सब हान लाभ को समझे तब धीरे धीरे काम वासना घटेगी। क्रोध नरक है, सब जानते हैं। जब क्रोध आता है तो चित्त खराब हो जाता है। इतना जान लेने पर भी क्रोध जाएगा नहीं। क्रोध के मूल में है अहंकार और कामना। कामना में भंग पड़ा, क्रोध आ गया। अहंकार में ठेस लगी, क्रोध आ गया। जब अपने अहंकार और कामना को देखे और उसका निर्वाह करे तब क्रोध घटेगा। हंता मां सब ही पड़े, हंता देखे साध, हंता तेने हरा रहे गुरुमुख दृष्टि अबाध। सारा संसार अहंकार में पड़ा है। जो अपने अहंकार को देखे वो साधु है। कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, जो अपने अहंकार को देखे वो साधु है। सांप को आप देखेंगे तो हट जाएं, बिच्छू को देखेंगे तो हट जाएं। रास्ता चलते चलते टट्टी, कांटे, पत्थर आप देखेंगे तो हट जाएं।
देखने का मतलब ही है गलत को देख करके हट जाना, और गलत को देखते हो हटते नहीं तो देखे कहाँ। हंता देखे साध, अपने अहंकार को देखो। क्रोध करके आप अपना नुकसान करते हो, साथी का नुकसान करते हो। घर में क्रोध करके बड़बड़ाते हो, सबको अशांति होती है, अब आपको भी अशांति होती है, क्या फायदा होता है? शांत रहो, सरलता से कहो, मीठे वचन कहो। आप भी तो चाहते मीठे वचन। विचार करो, चिंतन करो, सुधारो। लोभ लालच तृष्णा जो मनुष्य के मन में है, ये जान लेने से खत्म नहीं होगी। साधना द्वारा इनको खत्म करना पड़ेगा। बानी का जाल और खानी का जाल, ये दो जाल है। ये कबीर पंथ में कहा जाता है। कबीर साहब ने अपनी वाणी में खानी बानी कहा है। खानी बानी खोज देखो, स्थिर कोई न रहा है। बानी जाल का मैंने पहले वर्णन किया, ये खानी जाल का है। तो बानी जाल तो समझ करके कट जाता है, लेकिन खानी जाल समझने मात्र से नहीं कटता है, उसके लिए साधना करना पड़ता है। बानी जाल में ये भी है कि भगवान अलग है मिलता है, परमात्मा अलग है मिलता है। अलग कोई परमात्मा नहीं जो मिलता है। परमात्मा और मोक्ष मिलने की चीज नहीं है, वो आपसे अलग है ही नहीं। परमात्मा आपका आत्मा है, मोक्ष आपका स्वरूप ही है। अपने स्वरूप को समझें। स्वरूप, स्वनाम खुद, रूप नाम पदार्थ, अपना पदार्थ। अपना पदार्थ क्या है? आत्मा, चेतन आत्मा, शुद्ध चेतन। हम देह को अपना रूप मानते हैं। काला है, गोरा है, बूढ़े हैं, जवान है, अविद्वान है, विद्वान है, धनी है, निर्धन है, तिरस्कृत है, सत्कृत है। इस प्रकार नाना कल्पनाएं देह के साथ जोड़ करके देह में हम भाव और उसी को लेके हरदम हर्ष हो। जब ये समझ में आए मैं देह नहीं, देह न होने से देह के नाम रूप नहीं हूँ, उसके गुण कर्म नहीं, उसको स्वभाव नहीं हूँ, उसकी उपलब्धियां न हूँ, न मेरी हैं, मैं तो शुद्ध चेतन हूँ, तो दुनिया के हानि लाभ घट जाएंगे। शरीर बदलता है, मैं नहीं बदलता हूँ। शरीर बूढ़ा हो गया, मेरा क्या नुकसान? हो मैं बालक बूढ़ो नाही, नाम हो री चिलकाई हो। साहब ने कहा है कि मैं न बूढ़ा हूँ, न बालक हूँ, न मेरे में जवानी है। ये तो देह की चीज है। मैं तो शुद्ध चेतन हूँ, अमर, अखंड, एक रस, निर्मल, असंग, कृतार्थ रूप, कल्याण रूप। ये बोध भाव जब आता है तब भय मिटता है। जैसे दूसरा कोई आदमी मर रहा हो तो हमें क्या चिंता? अगर हम मरे तो हमें चिंता होगी, दूसरा कोई मरता मर जाए। जब देह को अपना स्वरूप नहीं माना जाता है, समझ लिया जाए देह अलग है, मैं अलग हूं, तो देह मरे तो मुझे, मेरा नुकसान क्या है? मेरी देह जो कहलाती है मर जाए, मैं तो अमर हूं। देह बाहर से चिपकी है, पपड़ी है, टूट जाए। मिट्टी का ढेर है, ये अभी टूट जाए चाहे बरसों बाद टूटे। मैं सब समय आनंदमय हूं। वासना, तृष्णा, कामना, इच्छा छोड़ करके मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है। देह नश्वर है, देह जड़ है, अनात्म है। अपना आत्मा शुद्ध चेतन है जो देह से अलग है। जैसे घड़ा में पानी है तो पानी और घड़ा दो है। जैसे मकान में मनुष्य तो मनुष्य और मकान दो है, तैसे देह में आत्मा है और आत्मा और देह दो है। देह खोल है, अब आत्मा उसमें बैठा। मैं आत्मा हूं, देह नहीं। आत्मा, चेतन, जीव एक ही बात है। अपने को अमर आत्मा समझो, देह नहीं। देह के हानि लाभ मेरे हानि लाभ नहीं। तो शक्ति मिलने पर दुरुपयोग करने से पतन होता है। शक्ति मिले तो सदुपयोग करो। शांति सबसे बड़ा सुख है और वह तब मिलती है
वह शांति जब आदमी सहनशील हो, त्याग उसमें हो, संयम हो, और फिर साधना मार्ग में चलना, अध्ययन मनन चिंतन ध्यान की तो आवश्यकता है। आप लोगों के लिए हित कामना है कि शांति की तरफ बढ़ो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।